अस्सलाम वालेकुम। आज परवेज़ मुशर्रफ साहब, जिन्होंने कभी मार्शल लॉ लगाया था, जिन्होंने पाकिस्तान के आइन को तोड़ा था, पाकिस्तान के आइन से बगावत की थी, उनकी वफ़ात हुई है। नो डाउट उनकी फ़ैमिली के लिए, अहल खाना के लिए काफ़ी गम की बात है कि एक फ़र्द जो है उनके घर का इस दुनिया से चला गया। लेकिन उस शख्स को पोर्ट्रे करना कि वो बहुत ही लॉयल था, अलमबरदार था, गद्दार नहीं था, नडर लीडर था, वाहिद लीडर था जो दुश्मन की आंख में आंख देख के बात कर सकता था, मेरे ख़्याल में ये चीज़ें सारी जो हैं वो गलत हैं। यही वो साइकी है, यही वो ट्रेंड है पाकिस्तान में, जो किसी भी चोर को, किसी भी डाकू को जस्टिफाई करना शुरू कर देते हैं लोग। ये स्टॉकहोम सिंड्रोम है, एक बीमारी सिंड्रोम है जिसमें आप अपने कैप्टिव से, जो आपको अजियत देता है, आप उसी से प्यार करना शुरू कर देते हैं और उसी को आइडलाइज़ करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ भी मामला वही है कि एक शख्स ये उस तबके से ताल्लुक़ रखते थे, वो तबका जो समझता है, जिस सिंड्रोम से गुज़र रहा है, इस वहम से गुज़र रहा है कि शायद वही पाकिस्तान के सेवियर हैं, उनसे ज़्यादा पाकिस्तान से मोहब्बत कोई नहीं करता। और अगर पाकिस्तान को कोई भी मसला इनके ख़्याल में हुआ तो इन्होंने सबसे आगे बढ़कर पाकिस्तान की भागदौड़ संभाल लेनी है। और ना सिर्फ इन्होंने किया ऐसा, अयूब ख़ान और याहिया ने किया, फिर ज़ियाउल हक ने किया, और फिर इन्होंने भी वही तरीका अपनाया। और आप देख लें, उनको भी आइडलाइज़ करते हैं। और इनकी जस्टिफिकेशन क्या होती है कि आर्मी ने आगे सारे काम किए। देखें, जब आर्मी थी इक़्तिदार में, उसी ने सारे काम किए, पॉलिटिशियंस ने तो एक भी काम नहीं किया। तो मेरा एक मासूमाना सा सवाल है कि क्या अगर आपका मिस्त्री जो है घर बना रहा है, वो घर सही नहीं बना रहा, उसे काम नहीं आता, तो क्या आप उसको हटा के ख़ुद सीमेंट बिजली मिलाना शुरू कर देंगे या लगाना शुरू कर देंगे दीवारों पे, या मिस्त्री को बदलेंगे या उसको सिखाएंगे काम? तो अगर आपका जो इंस्टीट्यूशन है वो मैच्योर था, अगर आप एक ऐसे लेवल पर पहुंच चुके हैं जहां आपको लगता है कि क्या सही है क्या गलत है, तो साथ दें। आप कौन होते हैं कि अवाम के मुंतखब नुमाइंदे को अपने तौर पर फ़र्द वाहिद बन के आएँ और उठा के फेंक दें? और उसके बाद फिर उनकी ये वीडियो जो है बड़ी मशहूर है, ये आप देखें ज़रा। I think the constitution is just a piece of paper could be thrown in the dustbin. ये वीडियो जो है 64th मीडिया ने रिकॉर्ड की थी। इसमें वो कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन इज़ जस्ट अ पीस ऑफ पेपर टू बी थ्रोन टू द डस्टबिन। मैंने सोचा कि शायद ये किसी और तनाजुर में कह रहे हैं, क्योंकि अक्सर लोग जो हैं मीडिया पे वो गालम गलोच कर रहे हैं कि आप गद्दार हैं पाकिस्तान के, परवेज़ मुशर्रफ ने इस तरह नहीं कही ये बात, ये किसी और तनाजुर में कही है। तो मैंने ये पूरी वीडियो देखी। इसमें वो कह रहे हैं कि मैंने जो ओथ लिया था वो ये था कि मैं स्टेट ऑफ पाकिस्तान के साथ लॉयल रहूँगा। ठीक है, जिस कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर मैंने ओथ लिया था उसमें था कि मैं स्टेट ऑफ पाकिस्तान के साथ लॉयल रहूँगा, और अगर स्टेट ऑफ पाकिस्तान को कोई मसला होगा तो फिर मेरा ये हक़ है, मुझे ये इख्तियार है, या मेरी ये ज़िम्मेदारी है कि मैं अपने तौर पर जो कर सकता हूँ वो करूँ। ठीक है, ऐसे में फिर उन्होंने कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो तो पीस ऑफ पेपर है जब स्टेट के मुकाबले में आए। तो इनकी ये बात मेरी समझ से बाहर है कि जिस कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर आपने ओथ लिया, वही कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अगर डस्टबिन में फेंक देने के काबिल है, तो फिर आपके ओथ की क्या औकात हुई? और फिर जो उन्होंने बात की थी, मैंने पढ़ा कि एक आर्म्ड ऑफिसर जो है वो जब ओथ लेता है तो क्या उसमें वाकई स्टेट का कोई जिक्र आता है? तो मैंने पढ़ा, जो शेड्यूल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, उनमें से ये निकाला और मैं आपको भी सुनाता हूँ। Bismillahirrahmanirrahim. I XYZ do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan and uphold the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, which embodies the will of the people, that I will not engage myself in any political activities whatsoever, and that I will honestly and faithfully serve Pakistan in the Pakistan Army or Navy or Air Force as required by and under the law. ये वो ओथ था जिसका जो उन्होंने लिया। और इसके बाद वो कहते हैं कि माई लॉयल्टी बिलोंग्स टू द स्टेट, और स्टेट को अगर कोई मसला होगा तो हम पॉलिटिशियंस को उड़ा मारेंगे और ख़ुद इक़्तिदार में आकर बैठ जाएंगे। तो सवाल ये है कि आप कौन होते हैं, आपको इख्तियार किसने दिया कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ये बात कर सकें? और ऐसा शख्स जो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ये ख्याल रखता हो, ये एक शख्स नहीं है, ये एक तबका है जो इस तरह की सोच रखता है। वो शख्स अच्छा हो सकता है, अब चूँकि वो मर चुके हैं, तो जैसे हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा था हज़रत ज़ुबैर और हज़रत तलहा के फ़ौत होने पर कि हमारा मामला अल्लाह के सपुर्द है, मुझे उम्मीद है कि अल्लाह हमारे और तलहा और ज़ुबैर के दरमियान जो है
वो मोहब्बत पैदा कर देगा क़यामत वाले दिन और सारे जो शिकवे हैं दूर कर देगा। तो मैं जो मर चुका है उसके मतलब अब कुछ ज़्यादा बुरा नहीं कहूँगा, लेकिन उनकी गलतियों को हाईलाइट किया जाना चाहिए। तो हम भी वही कर रहे हैं, उनकी गलतियों को हाईलाइट कर रहे हैं, हम उनको बुरा नहीं कह रहे। ठीक है, वो फ़ौत हो चुके हैं, अल्लाह उन्हें गरीक़ रहमत करे, जन्नत में आला मुकाम अता करे, उनकी गलतियों को दरगुज़र करे, लेकिन उनकी जो गलतियाँ थीं उनको पॉइंट आउट करना है और उनको आइडियलाइज़ नहीं करना, उनको एक आइडल बना के पेश नहीं करना। शुक्रिया।